तो हेलो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे क्लास 12 का स्टूडेंट है और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि जो आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पे 10 से 20 फरवरी, ठीक है, 10 से 20 जनवरी का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम इसके बीच होने वाला है। तो इसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ज्ञान की एक प्रैक्टिकल लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है ओम का नियम का परिभाषा। और साथ ही इसके में क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे ओम का नियम का यहाँ पे प्रैक्टिकल बनाएगा, उसके लिए लेके आ चुके थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो प्रैक्टिकल बताने वाला VVI है, यानी कि हर साल प्रैक्टिकल एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलता है, तो इस बार भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले कि क्या पूछा, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले कि ओम का नियम यानी कि विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के लिए बीच का संबंध बताएं। जर्मनी के भौतिक यानी कि देखिए वैज्ञानिक जॉन साइमन ने ओम का नियम 1827 के ईस्वी में प्रतिपादित किया था। इतना लिखने के बाद, इसको लिखने के बाद देखिए इसका परिभाषा, यानी कि ओम का नियम का परिभाषा से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से देखिए आपको ये परिभाषा को स्टार्ट करना है कि ओम का नियम का परिभाषा। तो देखिए ओम का नियम का परिभाषा कैसे लिखिएगा कि यदि किसी चालक जैसे तांबे की तार की भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, लंबाई आदि स्थिर रहते हैं, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I उसमें यानी कि घिरे बीच का उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। तो इस पर कहना परिभाषा जब इसको दे लीजिएगा, तो परिभाषा देने के बाद देखिए आपको नीचे क्या कर लेना है कि थोड़ा सा लिखना है कि गणितीय रूप में जो लिखेंगे क्या होगा, V यानी कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। जब इसको यानी प्रोपोर्शनल होता है तो क्या हो जाएगा, द V इंटू आई, यानी कि V बराबर IR हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पर देख लिए। चलिए इसी प्रकार देखिए नीचे, देखिए थोड़ा सा नीचे हम लोग कहते हैं, जहाँ पर फिर आपको लिखना है कि जहाँ फिर लिखना है कि V यानी कि V जो विभवांतर है, वोल्टेज यानी मात्रा का है। I मतलब यानी कि एम्पियर है। अब R मतलब प्रतिरोध है। तो इस प्रकार ओम लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखने के बाद देखिए आपको थोड़ा सा नीचे का उसको देखिए यहाँ पे प्रयोग 2 में लिख लेना है कि प्रयोग 2 में प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक उप सामग्री, यानी कि जो प्रैक्टिकल कीजिएगा उसके लिए कौन कौन सी चीज़ के आवश्यक लगते हैं कि ज़रूरत लगेगी। देखिए आपको लिख लेना है कि प्रयोग के सिद्ध करने के लिए हमें निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो देखिए पहला में आपको लिखना है कि बैटरी यानी पावर स्पलाइजर वोल्टेज देने के लिए। दूसरा में लिखना है प्रतिरोध, यानी कि जैसे नाइक्रोम का तार। तीसरा में आपको लिखना है कि मीटर, यानी कि धारा मापने के लिए इससे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का मीटर। उसके बाद देखिए आपको अगला चौथा पॉइंट में आपको लिखना है कि वोल्ट मीटर, और ये वोल्ट मीटर विभवांतर मापने के लिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे देखिए धारा नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, कम से ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्लग कुंजी, यानी कि जो सर्किट स्विच के बंद या चालू करने के लिए इसका भी उपयोग करना है। तो इस सब के देखिए इस चीज़ों का हम लोग का उपकरण यहाँ पे लगते हैं। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अब देखिए तीसरा नंबर आपको यहाँ पे पॉइंट देख के लिख लेना है कि परिपथ में आरेख, यानी कि सर्किट डायग्राम जो बनाइएगा, सर्किट डायग्राम बना के देखिए नीचे लिखना है कि आपके नीचे दिए गए वितरण के आधार पर चित्र बना सकते हैं। देखिए कैसा चित्र बना सकते हैं। देखिए यहाँ पहला है कि बैटरी का धनात्मक सिरा यानी कि एमीटर से जोड़ा जाता है। अगला है कि अमीटर का दूसरा सिरा प्रतिरोध ऐसे जोड़ा जाता है। तीसरा है कि प्रतिरोध के दोनों सिरों का वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया होता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट में है कि अंत तक धारा नियंत्रित और कुंजी में जोड़ा जैसा है, बैटरी ऋणात्मक सिरे से मिला दिया जाता है। इतना अगर लिख लेते तो उसके बाद एक थोड़ा सा नीचे करना है। उसके बाद एक प्रयोग नंबर 4 में थोड़ा आपको लेकर लिखना है कि प्रयोग के विधि, यानी जो प्रयोग करने के उसका विधि यानी कि प्रोसेस वो क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको पहला बना लेकर लिखना है कि सभी उपकरणों को चित्र अनुसार जोड़े जाएंगे और कुंजी और लगाए जाएंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होने देंगे। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि धारा नियंत्रण, यानी कि जैसे खिलाकार धारा का मान बदलता रहता है। अलग अलग धारा I का मान वोल्टेज से विभवांतर V का मान नोट करते रहते हैं। उसके बाद देखिए पाँचवा पॉइंट में है कि कम से कम 4 से 5 रीडिंग और यहाँ पे V बटा में I का अनुपात यहाँ पे निकालते हैं। जब इसको निकाल लीजिएगा तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे करा, इसको देखिए प्रक्षेप आपको इस प्रकार का यहाँ पर प्रक्षेप तालिका, यानी कि ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर लिख लेना नीचे कर्म एक कर्म। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है 1 2 3 देखिए ये पहला में आया कि 0.0 एम्पियर, फिर आया कि 1 एम्पियर, फिर आया 1.5 एम्पियर। उसी प्रकार 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट आया। तो उसी के प्रकार से देखिए जिस प्रकार से आया उस प्रकार सबसे देखिए हम लोग जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो इसका निष्कर्षण होगा क्या होगा। तो देखिए है कि
प्रयोग के दौरान हम देखते हैं कि हर बार v बटा आई का मान लगभग एक समान आता है। यदि v और i का बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सीधी रेखा होती है जो प्राप्त होती है। यह सिद्ध करता है कि v यानी प्रोपोर्शनल समानुपाती है i के। ठीक है, तो इस प्रकार लिखने को देखिए सावधानियाँ, यानी जो सावधानियाँ होती है सावधानियाँ लिख लेनी है कि सावधानियाँ तार के लंबे समय तक धारा प्रवाहित होने से, ठीक है, देने से, अन्यथा तार को गर्म हो जाएगा, प्रतिरोध का बदल जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि हमें प्रयोग करने के लिए डिजिटल इस्तेमाल सर्किट का डायग्राम का तैयार दिखाया जाएगा। आपको देखिए डायग्राम थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा गया है जो यहाँ पे धारा प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे v पर आई का है। ठीक है, जो यहाँ पे धारा दिख रहा है आपको, तो ये धारा जो यहाँ पे क्या है आई यानी v का प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसको जब प्रोपोर्शनल रहेगा तो v बराबर आई आर हो जाएगा। तो यही आपका ओम के नियम। अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखिए इस प्रकार लिख लेते हैं तो आपका यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को यही सेम मिलने वाला है। हर साल भी प्रैक्टिकल एग्जाम आता है, इस बार भी आने वाला है। तो अगर कल आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा और दोबारा से फिर देख लीजिएगा ताकि आपका यहाँ पे ना छूटे। और एक भी आपको यानी कि जितने भी आपको नंबर आएगा प्रैक्टिकल में आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अपनी बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड सभी स्टूडेंट के लिए मैं लेकर आ गया 2026 के लिए इस चैनल के माध्यम से धमाकेदार तैयारी कराए जाने वाले हैं।